नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी संगवारी मन ला राम राम। आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त प्रांजल जायसवाल आपके सामने फिर एक नए औषधि पौधा लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी जड़ी बूटी लेके आए हैं, ऐसे चमत्कारी जड़ी बूटी है जिससे आप बिच्छू के जहर उतारना और बुखार जो किसी भी प्रकार की गोली दवा खाने के बावजूद न उतरे, वो भी बुखार उतर जाता है। तो दोस्तों इस जड़ी बूटी का नाम संस्कृत में पीलू फला, पाठा, प्राचीना, रासा और वाटिका है। हिंदी में इसे पाठा, पाठ, पीठ और पुराइन पाठी कहते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी, उड़िया में कानबंधी पाठा, कन्नड़ में पाटवल्ली कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे वेलवेटा लीफ भी कहा जाता है। इस प्रकार से जितने भी भाषाएं हैं उसमें इसके अनेक प्रकार के नाम और उतने ही नाम हैं। इसको आपके क्षेत्र में क्या नाम से जाना जाता है, कृपया कमेंट करके बताएं। छत्तीसगढ़ में इसे पाट कुराई के नाम से जाना जाता है। इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बाह्य स्वरूप की बात की जाए तो यह वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ने वाली और जमीन में फैलने वाली शाखा प्रशाखा युक्त साकी लता होती है। यह इसके पत्र गिलोय के पत्र के जैसे सरल, एकांतर और छत्राकार होते हैं। इसके सेम जैसे होते हैं। ये हृदय आकार के मांसल और चिपके हुए गंधयुक्त रोमिल होते हैं। इसके पत्र में 7 से 11 सिराएं होती है। इसके पुष्प सूक्ष्म, एकलिंगी और पित्त वर्ण के होते हैं। इसके फल मुकाय या मटर टमाटर जैसे किंतु रेशम और कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर लाल नारंगी रंग के होते हैं। कुछ गोलाई में चपटे होते हैं। इसके बीज अश्व के नाल के आकार के वक्र और गोल अर्धगोल होते हैं। इसका पुष्पकाल जून से नवंबर और फल काल अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। पाठा के आयुर्वेदिक गुण धर्म की बात की जाए तो यह कटु, तिक्त, उष्ण, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, कफ, वात शामक और विष नाशक और विष घन होता है। यह स्तन्य शोथ और ज्वर, दीप और पाचक होता है। यह शूल, ज्वर, उल्टी, कुष्ठ, मेह और अतिसार, कमला, बवासीर, स्तन्य रोग, मूत्र में जलन, आरुचि, शूल, योनिशोथ, अतिसार, दाह और चर्म रोगों का उदर रोगों में यह नाशक होता है। पाठा का मूल पीलिया और संधिवात में लाभदायक होता है। पाठा पाट कुराई के आयुर्वेदिक गुण और इसके प्रयोग। सिर रोगों में पाठा के मूल का चूर्ण बनाकर नाश से लेने से आधा सीसी की वेदना, माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है। नाक रोगों में 1 से 2 बूंद पाठा के तेल को नाक के द्वारा अंदर लेने से पुराना जुकाम, जीर्ण प्रत्याशय में लाभ होता है। किसी के मुख में अगर पीप, मवाद या पायरिया रोग हो तो पाठा, तेजपत्ती और यक्षार से निर्मित 1-2 ग्राम चूर्ण को शहद मिलाकर 250 मिलीग्राम की गोली बनाकर एक गोली प्रातः सायं मुख में रखकर चूसने से मुख रोग में पीलिया, पायरिया रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी को अतिसार, दस्त हो तो घी से सिद्ध पाठा के शाक को दही तथा अनार के रस को मिलाकर सेवन करने से
अतिसार पेचिश का शमन होता है, दूर होता है। इसके अलावा यदि किसी का पिलहोदर अधिक बढ़ जाता है तो 1-2 ग्राम पाठा मूल के कल्क को चावल के धोवन के साथ पीने से पीलिया की बीमारी पिलहोदर में लाभ होता है। और इसके अलावा यदि किसी को ग्रहणी पेचिश, रक्त अतिसार, बवासीर या गुदाशूल हो तो पाठा, कुटज, कुटज छाल, नागर मोथा, कुटकी और बिलाव चूर्ण को मिलाकर 1-1, 2-2 ग्राम की मात्रा में लेकर चावल के धोवन के साथ पीने से ग्रहणी पेचिश, रक्त अतिसार, बवासीर और गुदग में होने वाला दर्द दूर हो जाता है। गुदा रोगों की बात की जाए तो यदि किसी को बवासीर या खूनी बवासीर हो तो 200 मिलीग्राम छाछ में 100 मिलीग्राम अनार का रस, 500 मिलीग्राम जीरा, 1 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम गुड़ और 500 मिलीग्राम सौंठ तथा 1 ग्राम पाठा का चूर्ण मिलाकर पीने से बवासीर रोग में रक्त का आना या फिर वादी बवासीर दर्द हो तो सभी प्रकार के बवासीर का शमन होता है, दूर होता है। इसके अलावा पाठा मूल का एक चमत्कारी प्रयोग यह भी है कि यदि किसी गर्भवती महिला का प्रसव अगर बहुत अच्छे ढंग से कराना है तो पाठा मूल के कल्क को प्रसव के अवस्था में स्त्री के योनि में लेप करने से प्रसव सुखपूर्वक हो जाता है और प्रसव पीड़ा नहीं होती है। यदि महिलाओं के स्तनों में सूजन या फिर दुग्ध संबंधित कोई भी बीमारी का संकेत हो तो पाठा और सौंठ के मिलाकर इसका क्वाथ बनाकर 10 से 30 मिली मात्रा में पिलाने से पुराने मातृ दुग्ध और स्तनों का शोथ, सूजन होने या फिर गांठ बनने का दर्द दूर हो जाता है। अस्थि रोगों में यदि किसी का हड्डी किसी चोट के कारण अगर टूट गया हो तो पाठा के पत्रों को कूट पीस कर हड्डी टूटने वाले स्थान पे लगाने से किसी भी प्रकार के हड्डी टूटने पर यह जुड़ जाता है। पाठा का सबसे ज़्यादा चमत्कारिक प्रयोग यह है कि यदि किसी को बिच्छू काट ले तो हमें पाठा के जड़ को पीसकर तुरंत काटने वाले स्थान पर घिस कर उसको लगा देना चाहिए और उसका थोड़ा सा जड़ को पीस करके रोगी को पिला देने से उसके दसंत वाला विष, बिच्छू का विष उतर जाता है और रोगी पहले की तरह ठीक हो जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को भयंकर से भयंकर बुखार हो, जो बुखार हड्डियों का बुखार हो, डायरिया हो, मलेरिया हो, जो कितना भी इलाज करने के बाद गोली दवाई खिलाने के बाद भी अगर नहीं उतर रहा हो तो पाठा, खस और सुगंध वाला चिरायता को ये सब को मिला करके इसका काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिली काढ़ा को पिलाने से यह किसी भी प्रकार का ज्वर हो उसे दूर कर देता है, ठीक कर देता है। तो इसी प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल CG प्रांजल 36 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें ताकि वो भी अपने बीमारियों से निजात पा सके, छुटकारा पा सके। और हमारे वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरा जानकारी ले सके और अपने रोगों को ठीक कर सके। और हमारे द्वारा दिए गए जानकारी को प्रयोग करने से पहले किसी चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।